जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर मैं गिरजापति आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, ये जो चैनल है, जो एक मुहिम है, ये घनानंद सर का एक प्रयास है कि एक ड्रीम उनकी है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए और वो भी निःशुल्क। जी हाँ मित्रों, निःशुल्क पहुंचाया जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने यार दोस्त पर, स्टेटस भी लगा सकते हैं आप लोग। तो जी हाँ मित्रों, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इनका ये सोच है कि ये दिल जीतेंगे हम अपने काम से। जी हाँ मित्रों, एक देखिए विचारधारा है, एक एक सोच है, विचारधारा है इनका, एक सोच भी है। तो विचारधारा सर का है कि हम लोग किस तरह लोगों को शिक्षित किया जाए कि जो पैसे के अभाव में है, लखनऊ या दिल्ली या इलाहाबाद नहीं आ सकते, या महंगी महंगी शिक्षा जो अफोर्ड नहीं कर प्राप्त कर सकते, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे किया जाए। तो इस सर का प्रयास है कि किस प्रकार इस पर लगातार सर की टीम भी काम कर रही है, हम लोग इस पर लगातार वर्क कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जो हैं कंटेंट आपको बीच प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, अच्छे अच्छे जो कंटेंट हैं वो आपको बीच प्रोवाइड भी किया जा रहा है। कुछ दिन में आप लोग प्रश्नोत्तरी भी इस पे जो मिलेगी कि कौन क्वेश्चन है, इसे कौन परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको मैं हिंदी जैसे पढ़ाता हूँ, आप लोग अच्छी क्वेश्चन बनाया हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा हो या जैसे दरोगा हो, पुलिस हो, या टीजीटी पीजीटी जो लोग देते हैं, हिंदी से संबंधित जो है उसको क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर रहा हूँ जल्द से जल्द। तो वो भी जो चुनिंदा क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जी हाँ मित्रों, वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसी ऊर्जा एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप लोग अच्छे भी होंगे। तो आप लोग शेयर करिए। जी हाँ मित्रों, पुनः आप लोगों से निवेदन है, आग्रह के चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई चार्ज है नहीं। सब्सक्राइब जिससे आप लोग क्या होता है कि नोटिफिकेशन मिले समय पर। कभी कल वीडियो जैसे अपलोड हो जाता है, यूट्यूब वाले सर्वर को वजह से या कोई टेक्निकल समस्या से तो भेज नहीं पाते हैं, जिससे आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता और क्या होता है कि जो वीडियो है उसको नहीं आप लोग देख पाते। तो इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप करिए। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? जी हाँ मित्रों, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ मित्रों, ऐसे साहित्यकार को हम लोग देखे थे जिसे अधैर्य का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रीय कवि। जी हाँ मित्रों, एक राष्ट्रीय कवि जिसे कहा जाता है तो उनको कौन है आप लोग जानते होंगे, वो है मैथिली शरण गुप्त जी। जी हाँ मित्रों, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देखेंगे। पेन को हम चूज कर लेते हैं। एक मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे महान साहित्यकार कह सकते हैं आप लोग, साहित्यकार के क्षेत्र साथ साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। जी हाँ मित्रों, धन्य है बिहार की धरती, धन्य है ये देश जो ऐसे राष्ट्रपति पाया, और साथ ही साहित्य क्षेत्र भी अपना अपना योगदान इन्होंने दिया था। अगर इनकी जन्म की बात करें तो हम लोग ये जन्म है इनका बिहार में हुआ था। जी हाँ मित्रों, बिहार में सन 1884 में हुआ था। जी हाँ मित्रों, 3 दिसंबर सन 1884 में हुआ था। बिहार के छपरा एक जिला है और जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। जी हाँ मित्रों, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और मृत्यु की अगर इनकी बात करें, जो लिखिए आप लोग परीक्षा में क्या क्या पूछ सकता है, जैसे इनका जन्म पूछ लेगा,
जन्म इनका कहाँ हुआ था? जी हाँ मित्रों, तो हम लोग जन्म देखते हैं। पहले देख लेते हैं इनका जन्म। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जी हाँ मित्रों, इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 3 दिसंबर, जी हाँ मित्रों, 3 दिसंबर 1884, जी हाँ मित्रों, 1884 ईस्वी में हुआ था। अब इनका जैसे जन्म हुआ तो गांव भी रहा होगा, जिला भी रहा होगा, बिल्कुल था, बिल्कुल था। ये परीक्षा में आप लोगों को पूछ लेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, साथ साथ ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। इनके सभी जो परीक्षा की थी से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो उस देखिए इनका जो जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले में, जी हाँ मित्रों। स्थान की हम लोग बात कर ले यहाँ, तो स्थान बिहार राज्य है। जी हाँ मित्रों, बिहार ये राज्य है। राज्य है तो एक जिला है, जिला के अंदर छपरा जिला है इनका, छपरा। जी हाँ मित्रों, छपरा जिले हैं, तो गांव होगा बिल्कुल छपरा जिले के। जी हाँ मित्रों, छपरा जिले के कौन सा गांव था? जी हाँ मित्रों, जीरा देई नामक ग्राम। जी हाँ मित्रों, जीरा देई, जीरा देई नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम शब्द जो है ना मित्रों, ए तत्सम है। आप लोग तत्सम भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, तो एक नामक ग्राम में हुआ था। जी हाँ मित्रों, नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत गरिमामय ये पद है मित्रों, राष्ट्रपति। जी हाँ मित्रों, भारत के प्रथम ये राष्ट्रपति भी रहे। और साथ साथ इनका मन ना लगा राजनीति क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। हम लोग ऋणी हमेशा रहेंगे कि ऐसे धन्य, ऐसे विभूति को, ऐसे महान शख्सियत को प्राप्त किए, और अपने लेखनी के माध्यम से, अपने दूरदर्शी सोच के माध्यम से हम लोगों को एक नई ऊर्जा, नई रोशनी, और भारत देश को एक नई दिशा भी दी। तो हम लोग पढ़ रहे थे मित्रों इनके जन्म की, तो मृत्यु भी हुई रही होगी। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल मृत्यु इनका भी है। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु को हम लोग देखते हैं। मृत्यु, जी हाँ मित्रों, मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? बिल्कुल, तो मृत्यु की बात हम लोग 28 फरवरी, जी हाँ मित्रों, 28 फरवरी को। और कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे मुझे। 28 फरवरी सन 1963, जी हाँ मित्रों, 28 फरवरी, 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। जी हाँ मित्रों, इस वीर विभूति भारत रत्न, भारत रत्न भी इन्हें मिला था। जी हाँ मित्रों, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत रत्न वीर विभूति ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और हम लोग ऋणी रहेंगे इनके कि एक वीर सपूत को हम लोगों ने खो दिया, भारत देश ने एक वीर सपूत को खो दिया। तो इनकी मृत्यु जो है पटना बिहार में हुई थी। जी हाँ मित्रों, मृत्यु जो इनकी है 1963 में पटना बिहार में हुई थी। बिहार राज्य है, पटना जिला है, इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी। तो इनके माता पे अगर पिता की बात करें हम लोग मित्रों, तो बिल्कुल जी हाँ मित्रों, माता इनकी जिसे हैं श्रीमती कमलेश्वरी देवी। देखिए पहले ऐसे माता पिता नाम ही धर देते, कमला, विमला, सुखना, बुधना धर देते नाम के आधार पर। इस पर आप लोग जाइएगा मत। कमलेश्वरी देवी था। पिता की इनकी महा बात करें तो हर हर महादेव जो कहते हैं आप लोग, तो श्री महादेव सहाय था। जी हाँ मित्रों, श्री महादेव सहाय था इनके पिता।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बिल्कुल हैं, प्रमुख रचनाएं भी इनकी हैं, तो बिल्कुल प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम लोग पहले माता को नाम, माता की इनकी है, माता का नाम, माता इनकी कौन थी, माता को देख लेते हैं। माता, जी हाँ मित्रों, इनकी माता कौन थी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी। श्रीमती आदर आदर सूचक शब्द है ना, इसीलिए लगाया जाता है श्रीमती, श्रीमान। श्रीमती कमलेश्वरी देवी, जी हाँ मित्रों, श्रीमती कमलेश्वरी देवी था। पिता इनके भी थे, पिता का क्या नाम था, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से। पिता इनके कौन थे, श्री महादेव सहाय जी। जी हाँ मित्रों, श्री महादेव सहाय। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग ऐसी शख्सियत, ऐसी विभूति को पढ़ रहे हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न पुरस्कृत, साथ साथ राजनीति के क्षेत्र से साथ साथ अपने इनका मन ना लगा, दिल ना लगा, तो हिंदी में भी अपना दिल लगा बैठे और हिंदी माँ की सेवा में अपने उतर गए। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनकी जो जन्म है, जिनका जो जन्म है मित्रों, इस विभूति का 3 दिसंबर सन 1884 में हुआ था। स्थान की बात करें तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरा दे नामक ग्राम में हुआ था मित्रों। और इनकी जो मृत्यु है 28 फरवरी सन 1963, पटना जिला है बिहार राज्य के अंतर्गत, वहाँ स्थान नामक स्थान पर हुआ था। अगर इनकी माता की बात करें तो श्रीमती कमलेश्वरी देवी था। जी हाँ मित्रों, और पिता की हम लोग बात करें तो पिता इनके थे श्री महादेव सहाय। जी हाँ मित्रों, श्री महादेव सहाय। ये परीक्षा में आप लोग महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछता भी है, इनके किसी परीक्षा में पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, महत्वपूर्ण है। भारत रत्न भी इन्हें मिला था, तो यहाँ लिख लीजिए भारत रत्न। पुरस्कार की हम लोग बात करें, आगे देख लेते हैं पुरस्कार। पुरस्कार ये पूछता है आप लोगों को, पुरस्कार ये, जी हाँ मित्रों, पुरस्कार इन्हें कौन मिला था, भारत रत्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है, भारत रत्न। पुरस्कार, जी हाँ मित्रों, भारत रत्न इन्हें पुरस्कार भी मिला था। इनकी रचनाएं हैं, जी हाँ मित्रों, जो पूछता आप लोगों की, जैसे भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, गांधी जी की देन। जी हाँ मित्रों, जिसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है गांधी जी को। तो भारतीय शिक्षा इनकी है, प्रथम जो रचना इनकी है। रचना की हम लोग जो बात करें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता है इनकी रचनाएं। भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा, ये कुशल शिक्षक भी कह सकते हैं इनको, इनको कुशल शिक्षक भी कह सकते हैं। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जी हाँ मित्रों, कुशल शिक्षक भी नहीं कह सकते हैं, भारतीय शिक्षा भी कह सकते हैं। अब जो दूसरी रचना गांधी जी की देन, गांधी जी की क्या देन थी, गांधी जी के ऊपर लिखा गया है, गांधी जी की देन। राष्ट्रपिता के ऊपर आधारित है। राष्ट्र, ये देखिए महत्वपूर्ण है आप लोगों को, राष्ट्रपिता, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता हो जाएगा। राष्ट्रपिता के ऊपर आधारित है, ऊपर आधारित है। ये जो रचना है आप लोग देख रहे हैं, जो रचना है गांधी जी की देन, ये राष्ट्रपिता के ऊपर अर्थात गांधी जी के ऊपर आधारित है। शिक्षा और संस्कृति इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, जैसे तीसरी रचना कह सकते हैं, शिक्षा और संस्कृति।
शिक्षा और संस्कृति। संस्कृति, जी हाँ मित्रों, संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। जैसे संस्कृत शब्द, संस्कृति सम जो आपको कल्चर है, जिसे कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में कल्चर, तो हम लोग हिंदी वाले हिंदी शब्द प्रयोग करेंगे, संस्कृति इनकी है। मेरी आत्मकथा, जी हाँ मित्रों, इनकी आत्मकथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आत्मकथा आप लोग जानते हैं, जब कोई लेखक अपनी जीवनी तटस्थ रख से, निष्पक्ष तरीके से अपनी जीवनी लिखता है, स्वयं की अपनी जीवनी लिखता है, तो आत्मकथा हो जाती है। अब जब वही कोई दूसरा लिखता है तो उसकी जीवनी हो जाती है। मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, जो विधा है, इसकी विधा यहां लिख सकते हैं, आत्मकथा है, आत्मकथा। जी हाँ मित्रों, मेरी आत्मकथा विधा जो इनकी है, ये क्या है, आत्मकथा की विधा है। आगे जैसे बापू जी के कदमों में है, चंपारण में महात्मा गांधी, ये भी महत्वपूर्ण है। चंपारण में महात्मा गांधी, रचनाएं हम लोग बात कर रहे हैं, चंपारण में महात्मा गांधी। जी हमें तो चंपारण में महात्मा गांधी, ये भी इनकी एक रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अगर इनकी बात करें तो भारत रत्न इन्हें मिला ही था। भारत रत्न जब अगर मिला था इन्हें सन 1962 में, 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 1962 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न किनको मिला था? अरे राजेंद्र प्रसाद जी को। जी हाँ मित्रों, राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था क्या? भारत रत्न। ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, नागपुर के सभापति भी रहे। योगदान इनकी, अगर हम योगदान की बात करें, एक हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, योगदान। योगदान इनका क्या योगदान, साहित्य की योगदान क्या क्या रहा है? नागपुर, जी हाँ मित्रों, नागपुर एक हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे होता है, जैसे यहाँ इलाहाबाद में है, तो वो भी ऐसे नागपुर जो है नागपुर में है, इसी सभापति भी रहे हिंदी साहित्य सम्मेलन के। हिंदी साहित्य सम्मेलन के हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति, नागपुर के सभापति भी रहे, सभापति भी रहे। इस पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। जी हाँ मित्रों, सभापति भी रहे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ मित्रों, इनका जो योगदान था, एक कुशल वक्ता भी थे। पूछ सकता है ये कैसे वक्ता थे? कुशल वक्ता, कुशल वक्ता। जी हाँ मित्रों, कुशल वक्ता भी थे। श्रेष्ठ नेता, वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ समाज सेवी। जानते मित्रों, ये जो थे अपना वेतन, जो इनका राष्ट्रपति जो इनका वेतन मिलता था, आधा वेतन ये अपने देश के हित के लिए, जनता के लिए दे दिए थे, कि आधा वेतन देश के हिताय इन्होंने अपना वेतन समर्पित कर दिया था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने जो संपादन भी किया था, संपादन की हम लोग बात करें, एक पत्रिका है संपादन। जी हमें तो महत्वपूर्ण है संपादन। संपादन किसका किए थे? तो एक देश नामक पत्रिका थी। जी हाँ मित्रों, देश नामक पत्र का
नामक पत्र का संपादन इन्होंने किया था। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी के। जी हाँ मित्रों, इनकी जो रचनाएं हैं भारतीय संस्कृति, इसको हम लोगों को पढ़ना। भारत की संस्कृति क्या है? विविधता में एकता है। जी हाँ मित्रों, भारतीय संस्कृति जो विविधता में एकता है, इसी को दिखाया गया है इसमें। कि इसमें भारत का रहन सहन कैसा है। आप लोग देखते हैं खाना बदोश कुछ जातियों का भी होता है, जैसे इनका रहन सहन क्या है, पहनावा क्या, जानते हैं आप लोग। सबसे अच्छी संस्कृति भी भारत देश की है। आप लोग धन्य कि भारत देश में जन्म लिए हैं, ऐसे महान विभूत में जन्म लिए। तो भारतीय संस्कृति जो है, इसमें अनेकता में विविधता में अनेकता दिखाया गया। अनेकता में एकता दिखाया गया है। जी हाँ मित्रों, किसकी? जो ये रचना है, अनेकता में एकता को दिखाया गया है, राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति है। तो इनकी जैसे महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियाँ भी हैं, भाषा भी है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि भाषा जो क्या थी। भाषा की अगर हम लोग बात करें, इनकी भाषा इनकी जानते हैं सरल थी, बहुत सरल थी। सरल आप कह सकते हैं, सरल सहज भाषा थी। जी हाँ मित्रों, सहज भाषा थी। भाषा इनकी सरल और सहज। शैली आप लोग जानते हैं, लिखने की शैली एक जो ट्रिक है, कौन सी शैली? साहित्यिक थी इनकी। साथ साथ भावात्मक थी, विवेचनात्मक, जिसे अपने विचारों को थोपा जाता है। जो अपने दिमाग की जो चिंतन है, विचार, उसकी जो उपज है, वो विवेचनात्मक शैली में आ जाती है। शैली इनकी क्या थी? शैली की भी हम लोग देख लेते हैं। शैली, जी हाँ मित्रों, शैली इनकी क्या थी? साहित्यिक थी। विवेचनात्मक थी। जी हाँ मित्रों, विवेचनात्मक भी इनकी शैली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जी हाँ मित्रों, इनकी जो शैली थी ये विवेचनात्मक। ये शब्दावली है महत्वपूर्ण, जो आप लोगों को पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या है। शब्दावली महत्वपूर्ण शब्दावली है। देखिए क्वेश्चन ऐसे उठाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, इनको मतलब प्रसाद जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो पुरस्कार भारत रत्न मिला इन्हें। साहित्यिक योगदान, जैसे समाज सेवी थे, वरिष्ठ नेता थे, तो इन्होंने ये योगदान भी दिया। और नागपुर सम्मेलन में सभापति भी रह चुके हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। जी हाँ मित्रों, महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट प्राप्त होते रहें। ये निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज नहीं है। जी हाँ मित्रों, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है। तो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली में कौन कौन से शब्द हैं जो आते हैं। जैसे मज्जा। मज्जा माने क्या होता? कहते नहीं मज्जा, मज्जा यहाँ हम लिख देते हैं, क्या होता है? इसके माने चर्बी, कहते ना चर्बी चढ़ी है, चर्बी। जी हाँ मित्रों, चर्बी इसका माने क्या होता है? चर्बी होता है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली आप लोग परीक्षा में पूछ लेगा, मज्जा माने क्या होता है। जी हाँ मित्रों, मज्जा माने क्या होता है? तो मज्जा, कुछ शब्दावली और भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। मज्जा हो गया, एक प्रकंड होता है, प्रकांड। अरे वो कांड नहीं, प्रकांड। प्रकांड माने बड़ा। जी हाँ मित्रों, प्रकांड, प्रकांड। आज लोग देखिए नाना प्रकार के कांड कर रहे हैं, तो बड़ा होता है इसके माने, बड़ा। जी हाँ मित्रों, इसके माने क्या होता है? बड़ा, प्रकांड। मज्जा माने क्या होता है? चर्बी। एक उत्कर्ष भी है, आप लोग जानते हैं। एक जलप्रपात पूछ लेता है कि जलप्रपात क्या है, जलप्रपात माने क्या होता है। तो जलप्रपात
इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जल पर प्रपात। जी हाँ मित्रों, जल प्रपात माने क्या होता है, परीक्षा में पूछ लेगा जल प्रपात माने क्या होता है, दे देगा इसमें मिलाने के लिए। तो इसका होता है झरना। जी हाँ मित्रों, देखिए पहाड़ों पर जो गिरता है पानी ऊपर से नीचे धीरे धीरे, वही झरना। और झरना जयशंकर प्रसाद की रचना भी है। जी हाँ मित्रों, आप लोग पढ़े होंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना भी है झरना। झरना है, लहर है, कामायनी है, तो झरना होता है इसके माने। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ज़्यादा नहीं है, जो गिनी चुनी है, आप लोगों को परीक्षाओं की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और बहुत ही कारगर भी सिद्ध होंगी। झरना इसका हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, इसके माने क्या होता है, झरना एक प्रेरक, प्रेरणा देने वाली, प्रेरक, प्रेरक, प्रेरणा देने वाली। जी हाँ मित्रों, प्रेरक प्रेरणा देने वाली हो जाएगा। उत्कर्ष जानते हैं आप लोग, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, तो उत्कर्ष माने क्या होता है, उन्नति, उत्कर्ष। उत्कर्ष माने क्या होता है, उन्नति, उन्नति। ये उन्नति से ही आप लोगों को परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध भी पूछ सकता है, उन्नति। तो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हो गई मित्रों, आज हम लोगों ने जैसे क्या महत्वपूर्ण पढ़ा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। जैसे भारत रत्न, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी मृत्यु और इन्होंने क्या योगदान दिया। एक एक सफल वकील भी थे, अगर ये कहें हम सफल वकील भी थे। सफल वकील कौन, ए कुशल संपादक भी थे, कुशल संपादक। बताइए कितने जीनियस थे, प्रतिभा इनकी में कूट कूट कर भरी। कुशल संपादक भी थे, संपादन नहीं संपादक हो जाएगा, संपादक। जी हाँ मित्रों, कुशल संपादक ये थे राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए किया था, अपना एक व्यवसाय, मतलब व्यवसाय कहें रोजी रोटी चलाने की जिसे आप लोग कहते हैं कि अब क्या किया जाए जीवन। तो इन्होंने शुरुआत में अध्यापन कार्य भी किया था। जैसा मैंने पहले बताया कि एक शिक्षक भी थे, कुशल अध्यापक या शिक्षक भी कह सकते हैं आप लोग। तो हम लोग जो आगे की क्लास में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। ये जो धरतीपुत्र फाउंडेशन मित्रों एक सोच है, एक विचारधारा है कि लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये जो घनानंद सर का प्रयास है कि एक सोच, इनकी विचारधारा है, उनका एक ड्रीम है। और सबका कोई ना कोई ड्रीम, आप लोगों का भी कोई सपना होगा कि हमारा बेटा आज पढ़ेगा आईएएस पीसीएस, कोई नेता, कोई अभिनेता भी होगा। तो उनकी सोच, आप लोग जब शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। उनकी सोच कोई पैसे के अभाव में जो महंगी महंगी शिक्षा संस्थानें आप लोग देख रहे हैं, इलाहाबाद हो या कोई अन्य स्थान हो, अफोर्ड नहीं या प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो लोग घर बैठे भी, आप लोग जानते वर्तमान समय सबके पास लगभग एंड्रॉयड सेट रहता है, तो आप लोग निःशुल्क हैं। तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोग नोटिफिकेशन मिले। और कोई पैसे के अभाव में अशिक्षित ना रहे, सबको शिक्षित करना है, आगे बढ़ाना, ये इनकी सोच है, एक मुहिम है। दिल जीतेंगे हम अपने काम से। तो जी हाँ मित्रों, आशा उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। तो हम इसी पर सेशन को समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।